आज मैं अपने छत पर प्लांट्स के पास बैठी हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है मस्त। उसमें मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि बात आज के ज़माने की और मेरे ज़माने या मेरे से पहले माँ के ज़माने की बात है। कि जैसे आजकल बेटियों का बहुत स्वागत होता है, आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं और जिसमें कि बेटियां होती हैं, या तो सोशल मीडिया पर आजकल ये सब चल रहा है, इस कारण बेटियों का बहुत अच्छे तरह से स्वागत होता है। ये तो सबको ही पता है, बहुत अच्छा लगता है। इतनी खुशी मिलती है मन को कि देखो आज लक्ष्मी जी घर में आई तो कितना स्वागत हो रहा है। बात मैं अपने माँ के ज़माने की बताना चाहती हूँ, एक स्टोरी। जैसे मेरी माँ के ज़माने में 6, 5, 7, 8, 9 बच्चे होते थे। तो मेरी मम्मी के भी, मेरी माँ के भी 3 बेटे और 3 बेटियाँ हुई थी मेरे से पहले। तो किसी कारणवश 2 बेटों की डेथ हो गई थी, 2 भाइयों के हमारे। तो अब मेरे रहे 3 बहन और 1 भाई। तो पहले ज़माने में जैसे दादियाँ नानियाँ होती थी, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, कि एक आँख की क्या आँख, दूसरा भी बेटा हो जाए तो अच्छा है। इस कारण मेरी माँ ने एक चांस लिया 40 साल की एज में। मैं मतलब होने वाली थी मेरी माँ के। तो ये भी होता था कि जगह बदल दो तो क्या पता चेंज हो जाएगा। जैसे मेरी 3 बहनों के बाद भाई नंसाल में हुए थे जयपुर में, तो लड़का हुआ था। तो ऐसे ही मेरी दादी ने मेरी माँ को भी जयपुर ही भेज दिया था। मेरा जन्म जयपुर हुआ था सन 71 में। तो हुई मैं लड़की तो ये हुआ कि जैसे मैं लड़की हुई तो माँ को बड़ी उम्मीद थी कि इतने दिनों बाद चांस लिया तो क्या पता है बेटा ही होगा और दूसरा बेटा हो जाएगा, तो दादी की आंखों में भी अच्छी बहू बन जाऊंगी, 2 आँख हो जाएंगी। तो मेरी माँ ने मेरा जन्म जयपुर में कराया। और जैसे ही मैं हुई पैदा तो थी तो बहुत सुंदर, गोल मटोल, एकदम छोटे से कद की, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत गोरी और छोटे कद की थी। तो पहले तो मेरी माँ ने ही मना कर दिया कि ये मेरी बेटी नहीं है, मेरा तो बेटा हुआ है। मतलब हंसी की बात बता रही, पहले ज़माने की मेंटलिटी, मेरा तो बेटा हुआ है। तो मेरे मामा जी गोद में लेकर बोले कि बहन जी तुम्हारे ऊपर कद गया है, ये कलर भी गया है, गोरी है, बच्ची तुम्हारी है, कोई लड़का नहीं होता है, बेटी हुई है और नहीं अपना रही तो मैं इसे पाल लूँगा। फिर माँ की ममता होती है, चाहे 4 बच्चे हो, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, माँ को तो अपने बच्चे प्यारे होते, तो वो मुझे लेकर आई। और जब गांव में लेकर आई तो हंसी की बात, अब मैं हंस रही हूँ, पहले मुझे बहुत फील होता था जब मेरे को स्टोरी सुनाई जाती थी ये सब। तो हुआ ये कि जैसे मैं गांव में, मेरी माँ मुझे लाने वाली थी, तो मेरी बड़ी बहन जो 19 साल बड़ी हैं, वो सब लोग बताते अपनी स्टोरी कि मैं तो ऐसे रोई कमरे में बंद होकर कि अरे मेरे बाबूजी के चारों खाट के पाए भर गए, अब मेरे बाबूजी क्या करेंगे। मेरी दादी, बहुत 2 दादी थी, मतलब दोनों बहन थी, वो भी रोने लगी, कमरे में बंद हो गई। किसी ने वेलकम नहीं किया मेरी माँ का, सब रूम में बंद हो गई। अरे मेरे बेटे को इतना घेर लिया, चारों पाए, खाट के चारों पाए भर गए, अब क्या करेगा, एक ही लड़का है, कैसे नैया पार होगी, 4-4 बेटी हो गई। तो ऐसे करके ये सब मुझे स्टोरियाँ सुनाई गई थी। तो ये सब हुआ। तो मतलब मेरा स्वागत नहीं हुआ। बाद में मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे परिवार सब बताते हैं कि मैं इतनी सुंदर, गोल मटोल, एकदम गोरी चिट्ठी, घुंघराले बाल, जब मेरी माँ लेकर आई, पहले किसी ने स्वागत नहीं किया। जब देखा कि इतनी प्यारी सी क्यूट सी बेबी आई है तो सबने गोद में लिया। और मेरे ताऊ जी के बच्चे, मेरी बहनें बताती हैं जैसे कि ताऊ जी के बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी और सारे बहन भाई ऐसे झपटते थे बच्चे मेरे लिए। इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि हमें दो गोद में, मेरा चांस है, मेरा चांस है। तो कहने का मतलब है, पहले बेटी समझकर सबने ऐसे ही करा, अनादर सा, अनचाही औलाद की तरह। फिर उसके बाद मेरा इतना अच्छा ध्यान रखा गया, बहुत प्यार मिला और माँ बाप ने बहुत प्यार किया। मतलब मैं सबकी दुलारी बन गई एकदम से। और उसके बाद मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी जो थे, वो लड़कियों को बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे 4 बेटियां हैं। खूब अच्छी पढ़ाया सबको, हम सबको MA BEd किया कराया, एजुकेशन में कभी कमी नहीं की।
उसके बाद मेरी बड़ी बहन को तो बाहर भी भेजा बनस्थली पढ़ने, PhD MA सब किया। और बाबूजी ने बहुत अच्छे से सबकी शादियाँ की। मतलब कभी मन में ये नहीं लाया कि मेरे 4 बेटियाँ हैं। इस चीज़ से तो मुझे खुशी होती है, लेकिन मुझे ये दुख होता है, अब तो नहीं होता, बहुत साल हो गए, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो हमारे ही बच्चे बड़े होकर शादी हो गई है, हमें कुछ अब नहीं लगता। पहले लगता था कि बाल मन में, जो बच्चे के मन में ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं कि तू पैदा हुई तो हमने ऐसे किया, हमें अच्छा नहीं लगा था, या फिर हम माँ से कहते थे कि भैया हुआ होगा, बहन को क्यों लाई हो, या फिर हम कमरे में रोने लगे, दादी ऐसे करने लगी। इन चीज़ों से मेरे बाल मन में बहुत प्रभाव पड़ा था। काफ़ी दिनों तक मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि मैं क्यों जन्म लिया मैंने, ऐसे लगता था। इसलिए ये स्टोरी मुझे इसलिए याद आ रही है कि जो आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स, एक बच्चा या 2 बच्चे होते हैं, कितना ध्यान से, मतलब हर चीज़, शब्द भी निकालते अपने मुंह से तो बहुत अच्छी तरह। और बच्चे के माइंड में, जब 1 साल का बच्चा होता है तभी से शुरू हो जाती है उसके माइंड में हर चीज़ बैठ जाती हैं। तो मैं कहने का मतलब है कि हमारे साथ जो हुआ ठीक है, उस ज़माने में सबकी मेंटलिटी ऐसी थी, सब लोग घर के, परिवार के, आसपास के, ये सब समाज ऐसा ही होता था, जो जैसी बातें सुनते थे तो वही दिमाग में बैठ जाती थी, तो वही घर वालों का ऐसा रवैया हो जाता था। आजकल ये है कि 1 या 2 बच्चे होते हैं, उनको अच्छी तरह पाला जाता है, और उनके बाल मन में जो बचपना होता है ना, उस मन में कभी भी कोई ऐसी बात, ऐसी स्टोरी नहीं डालें, बैड स्टोरी, कि जो उससे रिलेटेड हो, जो उसके बचपन में ही मन में बैठ जाती है कि भाई ये हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। तो मैं अपनी स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ, मुझे अभी स्टोरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जन्म हुआ, मैं थैंकफुल हूँ अपने माँ बाप की, भगवान की, ईश्वर की, कि मुझे इतना अच्छा बनाया, इतना, मैं अपने आप को सुंदर भी समझती हूँ भी। भगवान ने मुझे अच्छे सब दिया, और बच्चे दिए, पति दिया, घर दिया, सुंदर, शुक्राना भगवान का, हर चीज़ में शुक्राना। और इस जन्म को मैं बहुत स्वीकार करती हूँ। तो आगे यही है कि बच्चों के मन में कभी बैड स्टोरीज़ नहीं डालें, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बताएं उसके बचपन की, तो उसका जो बाल मन है वो कभी विचलित नहीं होगा मेरी तरह। थैंक यू। देखिए हमारे आज छत पर कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं, एकदम मस्त, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठकर।